नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत होने वाले एडमिशन के बारे में, जो कि सीजन 2026-27 के लिए ओपन होने वाले हैं, नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के लिए। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2026-27 सेशन के लिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक ओपन हो सकता है? काफी लोगों को कंफ्यूजन था कि 2 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं और इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और क्या इसके लिए एज क्राइटेरिया रहता है, यानी कि बच्चे की क्या उम्र होनी चाहिए एडमिशन कराने के लिए, आपको किस उम्र के बच्चे का एडमिशन आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपके लिए, कि आपको कितनी इनकम आपकी सालाना है कि आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या डीजी कैटेगरी से या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकें। तो सारी डिटेल्स मैं वीडियो में आपको आगे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों की एज क्राइटेरिया। तो देखिए, एज क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, जो कि आपका एज क्राइटेरिया रहता है 3 साल से रहता है। तो यानी कि आपके बच्चे की अगर एज 3 साल कंप्लीट हो चुकी है और 3 साल से लेकर आप अपने बच्चे की 7 साल तक अगर आपकी उम्र है, यानी कि 31 मार्च 2026 तक अगर आपके बच्चे की एज कंप्लीट हो रही है 7 साल, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट क्लास के लिए रहने वाला होगा। तो यहाँ पे आप नर्सरी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, केजी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर इस बार आपको शायद से एक चेंज देखने के लिए मिल जाए, जहाँ पे आपको लोअर केजी क्लास और अपर केजी क्लास का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। तो इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो है नहीं, हालांकि जनरल कैटेगरीज के अंदर इस तरीके से नोटिफिकेशन दिया गया था, जहाँ पे एलकेजी यूकेजी के लिए एज क्राइटेरिया बताया गया था। तो यहाँ पे इस बार ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने बच्चे के लिए ईडब्ल्यूएस डीजी या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, तो एज के अकॉर्डिंग आपको या तो नर्सरी में या एलकेजी में या यूकेजी में या फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना हो। तो एक तो ये पॉइंट हो गया आपका कि एज क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। 3 से लेकर 7 साल के बीच में आप अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया देख सकते हैं कि किस क्लास के लिए आपके बच्चे की एज बैठ रही है। और आपके बच्चे की एज 31 मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 31 मार्च से मतलब 31 मार्च तक हमारे बच्चे की एज 3 साल कंप्लीट नहीं हो रही है, उसके बाद में हो रही है, जैसे कि 1 अप्रैल को हो रही है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप वहाँ पे, और आप अपने बच्चे की एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने ईयर का बैठ रहा बच्चा है, कितने मंथ और कितने दिन का। तो इस तरीके से आप एज कैलकुलेटर की तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अब बात आती है आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सभी कैटेगरीज के लिए अलग रहते हैं। जैसे कि आपको अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है, हालांकि कॉमन ही होता है, जैसे कि 25% सीटें रिजर्व होती हैं, आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में। पर यहाँ पे जो 3 कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, इसमें आपको यहाँ पे और डीजी कैटेगरी में 22% सीटें देखने को मिलने वाली हैं। इसके बाद जो बाकी 3% सीटें होती हैं वो जाती हैं आपकी सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो वो 3% सीटें आपकी सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिल होती हैं। पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबके अलग होते हैं। जैसे कि आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आना जरूरी है। इसके लिए आपको या तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, जो कि आपके पास दिल्ली का फूड सिक्योरिटी कार्ड हो सकता है, ग्रीन वाला जो पीआर कार्ड होता है, या फिर आपके पास एएवाई राशन कार्ड हो सकता है, या आपके पास बीपीएल राशन कार्ड हो सकता है। और अगर आपके पास तीनों राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है, यानी कि आपके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे उसकी जगह पे इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देखिए, पहले क्या होता था, पिछले साल इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाया गया। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि पिछले साल इनकम क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया था। उससे पिछले सालों तक क्या होता था कि 1 लाख सालाना से इनकम अगर आपकी कम है, तभी आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर पाते थे। पर अब यहाँ पे क्या है, जो इनकम क्राइटेरिया आपका रखा गया है वो रखा गया है 5 लाख सालाना से कम। तो अगर आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए से कम है, तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके भरवा सकते हैं अपना फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट कितने का बनवाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ट्राई करेंगे, दिल्ली में अभी डिवीजन चेंजेस हुए हैं, तो सारे एसडीएम ऑफिस के अंदर डिवीजन चेंजेस किए गए हैं। तो 96,000 का तो पूरी दिल्ली के अंदर ही अभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। बहुत ही रेयर चांसेस में किसी किसी का बना होगा, वो भी आपका मेडिकल इमरजेंसी के बेसिस पे बन सकता है। तो हालांकि 96,000 का इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों का नहीं बना होगा। तो आपको देखिए, आप क्या जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है वो किस आधार पर बनवाना है। देखिए, आपकी जितनी भी सैलरी है, अगर मान लीजिए आपकी 15,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पे सीधा सीधा इनकम जो आपकी एनुअल बैठेगी वो वाला आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। उससे आपको एक परेशानी से आप बच जाएंगे कि देखिए, आप इनकम सर्टिफिकेट आप नॉर्मल फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये सैलरी है और आपकी सालाना बैठ गई यहाँ पे 20 बार दूनी 24, 2,40,000 रुपये बैठ गई, तो यहाँ पे आप
2,40,000 रुपए का आराम से इजीली बन जाने वाला है इनकम सर्टिफिकेट आपका, किसी भी एसडीएम ऑफिस का हो वो दिल्ली में। तो देखिए काफी सारे एसडीएम ऑफिस में आपसे क्या कहा जाता है कि साल भर का स्टेटमेंट मांगा जाता है, पर मोस्टली एसडीएम ऑफिस के अंदर जो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है इनकम सर्टिफिकेट के लिए वो सिर्फ 6 मंथ का मांगा जाता है। तो आपका 6 मंथ का स्टेटमेंट लगने वाला होता है उसके लिए, और आपको यहाँ पे उसके लिए एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट भी साथ में देना होगा, और आपका जो स्टेटमेंट दिया है आपने वो आपका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो बस इनके ब्याह पे बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पहले ईस्ट दिल्ली के अंदर हमारी जो डिवीजन लगा करती थी वो लगती थी प्रीत बिहार, तो उस टाइम पे हमारे से सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। पर अब क्या है, उन्होंने भी एक नया अलग से नियम बना लिया अपना कि हमारे को वोटर आईडी कार्ड भी चाहिए। तो आपके ऑफिस में भी ऐसा हो सकता है कि आपसे वोटर आईडी कार्ड साथ में डिमांड किया जाए, तो आपको अगर ऐसे एडिशनल कोई आइडेंटिटी आपसे मांगी जाती है तो आपको देनी होगी। अगर आप वहाँ तहसीलदार से बात करेंगे तो हालांकि सिंगल आईडी में जब वहाँ पे प्रोविजन है तो उस तरीके से बनवा सकते हैं, पर आपको अगर वहाँ परेशान नहीं होना है तो आप वहाँ पे सेकंड आईडी जैसे वोटर आईडी कार्ड मांगा आपसे, आधार कार्ड मांगा तो दे दीजिए, वो बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद आप मान लीजिए आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो डीजी कैटेगरी से जब आप फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो डीजी कैटेगरी के लिए देखिए आप या तो यहाँ पे आप एससी कैटेगरी में आते हो यानी कि शेड्यूल कास्ट में, या फिर आपका एसटी सर्टिफिकेट बनाओ जो कि शेड्यूल ट्राइब्स होता है, या फिर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनाओ। तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो रहता है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। पर आपको यहाँ पे इन तीनों सर्टिफिकेट में एक चीज का ध्यान रखना है, आप माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के ब्याह पे भी डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप तीनों सर्टिफिकेट, जैसे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो गया आपका, एससी एसटी सर्टिफिकेट है, तो ये तो आपके कितने भी पुराने बने हो ये वाले सर्टिफिकेट लगे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है और आप ओबीसी सर्टिफिकेट से आवेदन कर रहे हैं, और जैसे मान लीजिए अब करंट का एग्जांपल लेते हैं कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो बना था वो बना आपका 2025 में या 2026 में, अभी भी बना, और फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या डीजी कैटेगरी जो भी फॉर्म ओपन होगा, तो वहां पे अगर मान लीजिए मार्च में फॉर्म ओपन हुआ और वेरिफिकेशन की डेट आई अप्रैल में, तो आपको वहां पे एक दिक्कत होती है जो कि जोनल ऑफिस में पिछली बार काफी लोगों को हुई थी। तो वहां पे आपको जो ओबीसी के साथ में एक एनसीएल सर्टिफिकेट अलग से बना के देना होता है जो कि आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है। तो ओबीसी आपका वैसे तो जिस डेट पे जनरेट होता है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एनसीएल कंसीडर किया जाता है, बट उससे जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अलग से बना के देना होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका बैक डेट का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, जैसे मान लो 2025 का बना हुआ है, 2026 के या तो इस मंथ का बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे एनसीएल के लिए आवेदन कर लेना है 1 अप्रैल के टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको अगर मान लीजिए बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा तो वेरिफिकेशन करवा के आप फटाफट से अपना सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। तो ये हो गए डीजी कैटेगरी के सर्टिफिकेट। अब बात आती है सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की। सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यानी कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके ब्याह पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी 3% सीटें रिजर्व होती हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी दोनों की मिला के 22% सीटें होती हैं। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी परसेंट सीटें रिजर्व रखी जाती हैं और डीजी कैटेगरी में कितनी परसेंट सीटें रिजर्व रखी जाती है। तो इसके बारे में डीओई कभी भी कोई ऑफिशियल डेटा शो नहीं करता है कि किस कैटेगरी में कितनी परसेंट सीटें दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 22% जा रही है तो 11% ईडब्ल्यूएस में जाए, 11% डीजी कैटेगरी में जाए। इस तरीके से कोई भी क्लियर नहीं पता चलता है कि कितनी परसेंट सीटें हैं। तो आप ईडब्ल्यूएस से फिल करना चाहें या डीजी से फिल करना चाहें, फिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपका देखिए इनकम क्राइटेरिया हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, एज लिमिट हो गई। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म को लेके जो काफी सारे लोगों को डाउट है कि फॉर्म कब तक निकल जाएगा। तो देखिए आपने नोटिस किया होगा करीब 1 हफ्ता सा होने जा रहा है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है edudel.nic.in, इस वेबसाइट पे आप जब जा रहे हैं तो ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे अभी जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख ही नहीं पा रहे हैं, वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, तो फिलहाल के लिए तो अभी आप ये मान सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी नहीं निकलने वाला है। और पूरा फरवरी मान के ही चलिए कि फरवरी में लास्ट वीक तक तो कोई अपडेट आने नहीं वाली है। तो फरवरी लास्ट तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं होगा। मार्च के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है और 20-22 दिन का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप आसानी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये हो गए आपके, या फिर आपका और जैसे एनसीएल सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, इस तरीके के सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, व्हीकल ट्रांसफर, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इस तरीके के दस्तावेज, राशन कार्ड आवेदन करना, ये सारी चीजें आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। हमारे चैनल पे ये सारी अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को देख शेयर करें। धन्यवाद।